आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स वेरी इन ए ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं क्या? ग्रुप 17 एलिमेंट्स में कौन कौन से नॉन मेटल्स इंक्लूडेड हैं? इनमें इंक्लूडेड हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं इनको हम हैलोजेंस भी कहते हैं। तो अगर आप देखें तो रिएक्टिविटी जो फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन, उसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है और आयोडीन की रिएक्टिविटी है वो लीस्ट है। जो एलिमेंट टॉप के ऊपर प्रेजेंट है, फ्लोरीन टॉप के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है। और जैसे ही हम लोग डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज कर रही है। तो what is the reason that reactivity of fluorine is maximum and fluorine is non-metal, and what is the reason that reactivity of iodine is least and iodine is non-metal, and why this reactivity is decreasing down the group? सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजेंस बनाते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। जो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स है वो रिलेट करती है इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। जिस एलिमेंट की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी जितनी कम होगी, वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। 2, 4, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए। तो फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, जो यहाँ पर न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? कम है, क्योंकि ये जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर कम है और इसका साइज़ क्या है? छोटा है। तो फ्लोरीन में क्या है? मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास 2 और 7 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, और ये कोशिश करेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो फ्लोरीन के पास मैक्सिमम टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड टू एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्लोरीन की बात करते हैं, दूसरा हैलोजन नॉन मेटल्स क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और इसके कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब थर्ड शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसके पास भी टेंडेंसी है टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करे, क्योंकि साइज ऑफ एटम इज स्मॉलर और नंबर ऑफ शेल्स आर लेस। लेकिन इस केस में क्या है? साइज ऑफ एटम थोड़ा बढ़ गया है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ गया है, और यहाँ पर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ शेल से डायरेक्टली फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम क्या है? इंक्रीज कर रहा है। फ्लोरीन का छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा है और आयोडीन का और बड़ा है। सो द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एंड न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस experience less attraction for the electron.
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ गई क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए और इस वजह से न्यूक्लियस कम अट्रैक्शन फील करता है फॉर द इलेक्ट्रॉन। चलिए देख लेते हैं हम लोग ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। तो आप देखते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स और अधिक बढ़ गए हैं और ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी और कम हो गई। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, नंबर ऑफ शेल्स और अधिक बढ़ गए, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी और अधिक बढ़ गया। सो द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी विल बी लीस्ट इन केस ऑफ आयोडीन। देयरफॉर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है। सो द रिएक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लास 10th के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।